गुड इवनिंग। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं वो लास्ट के 2 वीडियो को एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन, जिसमें कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि रियल स्लोप और कॉम्प्लेक्स स्लोप में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि एक लाइन का इक्वेशन है ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, बी बिलोंग्स टू रियल। लेट सपोज इसके ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहा है Z1 और Z2। ठीक है, तो जैसे कि एक लाइन का इक्वेशन दिया जाए तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लाई कर रहा है Z1 और Z2, तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए Z1 बार प्लस ए बार Z1 प्लस बी इक्वल टू 0। सिमिलरली ए Z2 बार Z2 प्लस बी इक्वल टू 0। इस दोनों को ना आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं ताकि बी एलिमिनेट हो जाए। तो कितना आएगा, ए ब्रैकेट Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस ए बार ब्रैकेट Z1 माइनस Z2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार माइनस Z2 बार, इसका वैल्यू कितना जाएगा, इसका वैल्यू मेरे पास आ जाएगा माइनस ए बाय ए बार। ठीक है, विच इज दिस इज कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ गिवन लाइन। एक लाइन जो गिवन है उसका ये कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा, जिसके ऊपर 2 पॉइंट Z1 और Z2 है। देखो ये Z1 Z2 जो पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाला जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा ये किस तरीके से डिफाइंड है, ये हमको डिफाइंड है Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट। ठीक है, तो इसको एक बार माइनस से मल्टीप्लाई अगर इसको कर देते हैं तो Z2 माइनस Z1 बाय Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट, इसका वैल्यू आएगा माइनस ए बाय ए बार। ठीक है, इसको याद कैसे रखें, इसको याद रखने का एक शॉर्टकट क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ Z बार डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ Z। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक पर आते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर एट गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू Z0। जैसे लेट सपोज ये लाइन L1 है और ये L2 है, तो हमको यहाँ पर L1 का इक्वेशन दिया हुआ है। L1 का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, बी बिलोंग्स टू रियल। तो हमको यहाँ पर L2 का इक्वेशन लेना है, ये Z2 से पास, Z0 से पास कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखो, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ L1 प्लस कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ L2, ये वैल्यू हमको 0 है। अभी जस्ट प्रीवियस कंसेप्ट में हम लोग दिखे हैं कि L1 का जो कॉम्प्लेक्स स्लोप है वो कितना आएगा, माइनस ए बाय ए बार। लेट L2 का जो तो यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ L2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ L2 कितना जाएगा, ए बाय ए बार। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ए बाय ए बार, ये मेरा इक्वेशन हो गया, स्लोप हो गया। अब लेट सपोज एक पॉइंट हमको Z0 पता है, इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप पता है, एक पॉइंट Z पकड़ लिए, तो ये दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाला जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होगा वो सेम इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो उसी के बाद से यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं, इक्वेशन ऑफ L2 कितना जाएगा, देखो Z माइनस Z0 डिवाइडेड बाय Z कंजुगेट माइनस Z0 कंजुगेट, दिस इज इक्वल टू ए बाय ए बार। तो Z माइनस Z0 इक्वल टू
ए बाय ए बार ब्रैकेट जेड बार माइनस जेड नॉट कंजुगेट। ठीक है, ये मेरा आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू L1, जिसका इक्वेशन हमको दिया हुआ था कितना, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू, ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू जेड नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन यहीं तक रखेंगे ताकि हमको याद रखने में आसानी पड़े। इसको और थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा सा याद करने में दिक्कत वाला एक फॉर्म आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्म ठीक है जहां से हम दिमाग में रख सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। तो जैसे कि ये L1 है मेरा, ये L2 का इक्वेशन अभी हमको क्या मिला, L2 का इक्वेशन मिला जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू ए बाय ए कंजुगेट जेड बार माइनस जेड नॉट बार। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे एक पॉइंट गिवन है, एक लाइन गिवन है, तो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो बीटा जो पॉइंट है, ये बीटा L1 को भी सेटिस्फाई करेगा, L2 को भी सेटिस्फाई करेगा ना। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, ध्यान से देखना, ए बीटा बार प्लस ए बार बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, और L2 के लिए अगर हम लिख रहे हैं, सेम इक्वेशन हम L2 के लिए लिख रहे हैं, तो वो चीज कितना आएगा, बीटा माइनस जेड नॉट इक्वल टू ए बाय ए बार इंटू बीटा बार माइनस जेड नॉट बार। तो अब यहाँ से हमको बीटा का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वेशन से बीटा बार को एलिमिनेट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम बीटा बार का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 बीटा बार का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, माइनस ऑफ अल्फा बार बीटा प्लस बी बाय अल्फा। यही वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो मेरा आ जाएगा बी जेड नॉट इक्वल टू ए बाय ए बार माइनस ए अल्फा बार बीटा प्लस बी बाय अल्फा माइनस जेड नॉट बार। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये एक अच्छा फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो फॉर्म आएगा ये मेरा बहुत अच्छा सा फॉर्म आ जाएगा। देखो तो कितना आ जाएगा, बी जेड नॉट इज इक्वल टू माइनस ए, देखो ए, ये वाला जब एलसीएम लेंगे तो ए वाला ए से ये वाला ए कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा एलसीएम लेकर हम इसको लिखते हैं माइनस 1 बाय ए बार। ठीक है, माइनस कॉमन करके बाहर किए हैं, ए बार अल्फा बार बीटा प्लस बी प्लस जेड नॉट बार ए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, माइनस अल्फा बार से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये चीज आ जाएगा जेड नॉट अल्फा बार माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू अल्फा बार बीटा प्लस बी प्लस जेड नॉट बार अल्फा क्या। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अल्फा बार जेड नॉट माइनस अल्फा जेड नॉट बार माइनस बी इज इक्वल टू 2 अल्फा बार बी का बीटा आ जाएगा क्या। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे,
अल्फा बार जेड नॉट माइनस अल्फा जेड नॉट बार माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 अल्फा बार। ये जो कोऑर्डिनेट है ये मेरा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो लास्ट में हम यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर को कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। जैसे इसको हम थोड़े समय के लिए कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमको यहाँ पर बीटा का कोऑर्डिनेट पता चल गया कॉम्प्लेक्स में, तो हमको बस इसके जेड नॉट से इसका डिस्टेंस चाहिए, यानी जेड नॉट माइनस बीटा का मॉड मेरा आ जाएगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसी बात को अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, जेड नॉट इंटू 2 अल्फा बार माइनस अल्फा, ये अल्फा है, माइनस अल्फा जेड नॉट प्लस अल्फा जेड नॉट बार प्लस बीटा, इसका मॉड डिवाइडेड बाय मॉड पूरा है 2 अल्फा बार। ध्यान से देखते हैं तो इसको अगर हम देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये चीज कितना आ जाएगा, देखो एक जेड नॉट बार से ये कैंसिल हो जाएगा, जेड नॉट अल्फा बार प्लस अल्फा जेड नॉट बार प्लस बी का मॉड डिवाइडेड बाय 2 अल्फा का मॉड, क्योंकि हमको पता है कि अल्फा बार का मॉड और अल्फा का मॉड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसी बात से हम ये लिख सकते हैं। देखो इसको याद कैसे रखा जा रहा है, इसको याद रखने के लिए हम लोग उस पॉइंट को जो जेड जिससे डिस्टेंस निकालना है जेड नॉट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको लाइन के इक्वेशन में पुट कर दिए और 2a से मॉड ले लिया नीचे, इससे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है इमेज, ठीक है। इमेज के लिए हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, कंसेप्ट जो बता रहे हैं उसको समझो। जैसे यहाँ जेड नॉट का कोऑर्डिनेट है, बीटा का कोऑर्डिनेट है, तो हम यहाँ से इमेज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा अगर डिटेल यहाँ पर बात करें, जैसे देखो कि अगर मान लो कि ये पॉइंट है मेरा जेड नॉट, ये पॉइंट है मेरा Z2, लेट एक पॉइंट है Z जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो Z को हम क्या लिख सकते हैं, mz2 प्लस nz1 बाय m प्लस n, ठीक है। व्हेन इंटरनल डिवीजन, जब ये डिवीजन मेरा क्या हो, इंटरनल हो। सेम इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नो नीड टू रिमेम्बर द कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे पॉइंट्स आएगा, जैसे वैल्यू आएगा, तो वो कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।